नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। गोविंद सागर झील में समा चुके बिलासपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों की होगी पुनर्स्थापना। जेपी नड्डा ने जिला अस्पताल बिलासपुर का किया औचक निरीक्षण। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 20 आईएएस और 8 एचएएस अफसरों का तबादला। रामलाल मारकंडा बोले, पंचायतों के साथ साथ स्कूलों में भी मिलेगी वाईफाई की सुविधा, केंद्र उठाएगा पूरा खर्चा। कुलदीप राठौर बोले, बीजेपी मोदी और शाह दो लोगों की पार्टी, जेपी नड्डा कांग्रेस पर ना करे टिप्पणी। हमीरपुर के सीआरपीएफ जवान को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई, दोबारा हुआ था पोस्टमार्टम। हिमाचल में बदला मौसम, शिमला में छाए बादल, प्रदेश में बारिश की संभावना जगी, गर्मी से मिलेगी राहत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर आज जेपी नड्डा के साथ बिलासपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिलासपुर को धार्मिक पर्यटन से जोड़ने को लेकर बड़ी बात कही है। सरकार ने गोविंद सागर झील में समा चुके बिलासपुर के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को पुनर्स्थापित करने के लिए 1400 करोड़ की परियोजना तैयार की है, जिसे 3 चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। बता दें कि सरकार ने बजट में इसकी भी घोषणा की है। इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के पहले चरण में इन मंदिरों को नालेनौंड से पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसी परियोजना के दूसरे चरण में सांडू के मैदान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। अपने हिमाचल दौरे के चौथे दिन जगत प्रकाश नड्डा ने जिला अस्पताल बिलासपुर का औचक निरीक्षण किया। बिना किसी सूचना के जगत प्रकाश नड्डा अस्पताल पहुंचे और मरीजों को क्या कुछ सुविधाएं अस्पताल में मिल रही हैं, इसका निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जगत प्रकाश नड्डा ने जिला अस्पताल बिलासपुर में 10 करोड़ की लागत से बन रहे मदर हेल्थ चाइल्ड विंग का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से इस सेंटर की सारी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की। वहीं अधिकारियों ने बताया कि 30 जून तक इस सेंटर को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। इसके बाद जेपी नड्डा ने अस्पताल में मरीजों से भी बात की और उनसे अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं का फीडबैक लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अधिकारियों व 8 एचएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। सीएम जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव सुभाशीष पंडा अब स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने 20 आईएएस अफसरों के विभागों में फेरबदल कर दिया है। कोरोना संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग की कमान संभालने वाले सचिव अमिताभ अवस्थी को बागवानी के साथ तकनीकी शिक्षा विभाग दिया गया है। एचएएस अधिकारी हरि सिंह राणा मंडी नगर निगम के नए आयुक्त होंगे और मंगलवार को प्रदेश सरकार ने 8 एचएएस अफसरों के तबादला आदेश भी जारी किए हैं। 4 एचएएस को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। कार्मिक विभाग से जारी आदेशों के तहत सोनिया ठाकुर को राज्य सूचना आयोग में सचिव नियुक्त किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। मंत्री रामलाल मारकंडा ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के बाद कही। दिल्ली दौरे पर गए रामलाल मारकंडा ने केंद्रीय रेल, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मारकंडा ने लाहौल स्पीति के बचे हुए गांव जहां 4G नेटवर्क की सुविधा नहीं है, वहां जियो और एयरटेल के 4G नेटवर्क के कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने इन मांगों को स्वीकृत करते हुए 4G नेटवर्क के कार्य को जल्द शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मुलाकात के दौरान प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों को नेटवर्क से जोड़ने का मुद्दा भी उठाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान नड्डा लगातार विपक्षी दल कांग्रेस पर हमलावर है। नड्डा के बयान, कांग्रेस ना तो इंडियन है और ना ही नेशनल, इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पलटवार किया है। कुलदीप राठौर ने कांग्रेस पर टिप्पणी न करने की नसीहत बीजेपी नड्डा को दी है। उन्होंने बीजेपी को मोदी और शाह की पार्टी करार दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि नड्डा का ये बयान काफी शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है और देश की स्वतंत्रता में उनका योगदान रहा है, जबकि आरएसएस अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर रहा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश की एकता, अखंडता के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा योगदान दिया है। नड्डा बताएं कि बीजेपी का देश के लिए आखिर क्या योगदान रहा है।
हिमाचल के जवान का नागालैंड चेक पोस्ट पर शव मिलने के बाद आज जवान का पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। ये जवान हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला का रहने वाला था और सीआरपीएफ में नागालैंड में अपनी सेवाएं दे रहा था। मंगलवार को सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि जवान के परिजनों ने जवान की मौत मामले में कई तरह के सवाल खड़े किए थे, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने जवान के शव का पोस्टमार्टम हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में करवाया। हालांकि इससे पहले असम में भी शव का पोस्टमार्टम हो चुका था। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश के उच्च पहाड़ी क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर, ऊपरी शिमला में आज रात से गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि 13 और 14 अप्रैल को राज्य के बाकी हिस्सों में भी बारिश शुरू होने की संभावना जताई गई है। इससे राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी की लहर से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। 16 अप्रैल तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।